एक ज़माने में बरसगीर पाक व हिंद में आज़ादी के लिए एक तवील और मुश्किल जदोजहद जारी थी। साल 1947 था और बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत अपने खात्मे के करीब थी। इलाके के लोग आज़ादी और खुद मुख्तियारी के लिए तरस रहे थे। इनमें बसीरत रखने वाले रहनुमाओं का एक ग्रुप भी शामिल था, जिसने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की कोशिश की। इस तहरीक के कायद कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्नाह थे, जो एक करिश्माती और पुरअज़म आदमी थे, जिन्होंने अपनी आवाम के हकूक़ के लिए अनथक जदोजहद की। उनका ख्वाब एक ऐसी कौम का क़याम था जहाँ मुसलमान बिला तफरीक और तअस्सुब के खौफ के आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और लाखों लोग अलहदा वतन के ख़याल के पीछे इकट्ठे हुए। 14 अगस्त 1947 के मौके पर फ़िज़ा उम्मीद और जोश से लबरेज थी। घड़ी आधी रात को टकराई और दुनिया ने एक नई कौम पाकिस्तान की पैदाश का मुशाहिदा किया। इस अहम मौके ने खित्ते में बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत के खात्मे और तारीख़ के एक नए बाब का आगाज़ किया। पाकिस्तान के शहरियों ने अपनी नई मिली आज़ादी को बेपनाह खुशी और उम्मीद के साथ कबूल किया। सड़कों को सब्ज़ और सफ़ेद परचमों से मुज़य्यन किया गया था, जो कि कौम की शनाख्त की अलामत हैं। मुल्क भर में तकरीबात शुरू हुईं, जब लोग अपने इत्तेहाद और तनूज़ में खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए। ताहम एक मुस्तहकम और खुशहाल कौम के क़याम का सफ़र चैलेंजों से खाली नहीं था। ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकानी और फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा हुई, जिसके नतीजे में ऐसे अलमनाक वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने कौम की तारीख़ को दागदार कर दिया। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के लोग साबित कदम रहे और एक ऐसी कौम की तामीर के लिए पुरअज़म रहे जो वक्त की कसौटी पर खड़ी हो। कई सालों के दौरान पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुतअद्दिद आज़माइशों का सामना करना पड़ा। मुआशी जदोजहद, सियासी बहरान और कुदरती आफात ने कौम की ताकत का इम्तिहान लिया, लेकिन हर चैलेंज के साथ पाकिस्तानी अवाम पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहद होकर उभरे। कई दिहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और फ़नून समेत मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ पेशरफ़्त की। ये कौम अपने भरपूर सक़ाफ़ती विरसे, लज़ीज़ खानों और गर्मजोशी से मेहमान नवाज़ी के लिए मशहूर हुई। दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने अपनी जड़ों पर फ़ख्र किया और अपने मुल्क की हकीकी सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए तंदही से काम किया। 2023 की तरफ तेज़ी से आगे पाकिस्तान एक मुतहरिक और मुतहरिक कौम के तौर पर खड़ा है, जो अपना 74वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। 14 अगस्त का दिन अक्सी तशक्कुर और कौम के नज़रियात से वाबस्तगी की तजदीद का दिन है। शिमाल के शानदार पहाड़ों से लेकर जनूब के ज़रख़ेज़ मैदानों तक पाकिस्तान दिलकश मनाज़र और मतनू सकाफ़तों का हामिल है। लोगों ने अपने इख्तलाफ़ात को कबूल कर लिया और पाकिस्तानियों के तौर पर अपने मुश्तरका रिश्ते को पसंद करना सीख लिया है। इस ख़ास दिन पर सदर और वज़ीर आज़म कौम से खिताब करते हुए इत्तेहाद, रवादारी और तरक्की के इक़दार पर जोर देते हैं। त्यौहार मौसीकी, रक़्स और आतिशबाज़ी के साथ रात के आसमान को मुनव्वर करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तलबाए परचम कुशाई की तकरीबात में हिस्सा लेते हैं और मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में बहस व मुबाहसे में हिस्सा लेते हैं। कम्युनिटीज़ खैराती प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ज़रूरतमंदों को मदद फ़राहम करते हैं। जैसे जैसे दिन करीब आता है, ख़ानदान अपने टेलीविज़न सेटों के गिर्द
आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे देखने के लिए जमा होते हैं। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर तक आसमान मुतहर्रिक रंगों से जगमगाता है, जो कौम के इत्तेहाद और लचक की अलामत है। पाकिस्तान का 14 अगस्त सिर्फ आज़ादी का जश्न का नहीं है, ये इंसानी रूह का जश्न है। मुसीबत के वक्त उम्मीद और अज़म का ये याद दहानी है कि तरक्की की तरफ सफ़र जारी है और हर शहरी को मुल्क की तकदीर संवारने में अपना किरदार अदा करना है। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है, पूरी दुनिया के पाकिस्तानी फ़ख्र के साथ कौमी तराना गाते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। वो अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करते हैं और आने वाली नस्लों तक कौम की मीरास की हिफाजत का अहद करते हैं। और इस तरह पाकिस्तान की कहानी जारी है। इसके लोग अपने दिलों में उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और मुस्तकबिल को गैर मुतज़िलज़िल अज़म के साथ गले लगा रहे हैं। 14 अगस्त मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।